In this day and age, along with security comes our economy, and blue economy is the name of the game around the globe. दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। फौज पाकिस्तान दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मेरी टाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप की तकरीब से खिताब। कहा, सिक्योरिटी और माशियत एक दूसरे से मुंसलिक हैं। ब्लू इकॉनमी से ही हमारी तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। पंजाब में 1 लाख सार्फिन के लिए सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम की लॉन्चिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम की महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। फी यूनिट 14 रुपये सब्सिडी से पंजाब के 73 लाख सार्फिन मुस्तफीद हुए। पंजाब के सार्फिन आज से ही SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर घर अप्लाई कर सकते हैं। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं, चाहे वो मजहबी इंतहा पसंदी हो, लिसानी इंतहा पसंदी हो, सियासी इंतहा पसंदी हो। और उनके लिए मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन जो जवाब है वो ये खवातीन जो मेरे पीछे खड़े हैं। कुछ अनासर नौजवानों को मजहबी और सियासी इंतहा पसंद बनाना चाहते हैं। ये खवातीन की तरक्की भी नहीं चाहते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा, लियारी की खवातीन सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन एक नहीं 2 बार वज़ीर-ए-आज़म बन सकती हैं। बिलावल भुट्टो ने लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को 2022 के वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल पेश की गई। ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में सिंध के एक यूथ सेंटर बना लिया है। उनको हमने मजीद एक्सपैंड करना है ताकि हमारी यूथ को मौका मिले। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और सूबे में इतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स के मैदान में इन्वेस्टमेंट हुई है जो कि सिंध में हुई है। सिंध से ज्यादा किसी सूबे ने खेल के मैदानों पर सरमायाकारी नहीं की। वज़ीर आला मुराद अली शाह का दावा। कहा कि हमने हर जिले में फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी ग्राउंड बनाने और मुझसे चेक लें और लियारी फुटबॉल ग्राउंड का बकिया हिस्सा मुकम्मल करें। JUI ने अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया। मदारिस के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत को पैगाम। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। मौजूदा हालात में गवर्नर राज मसले का हल नहीं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतालिक इल्म नहीं। JUI की मदारिस बिल मंजूर करने के लिए हुकूमत को 8 दिसंबर तक की डेडलाइन। मौलाना गफूर हैदरी की इस्लामाबाद मार्च की धमकी। कहा, बिलावल बिल रोकना बदनीयती के मुतरादिफ है। 8 दिसंबर तक बिल मंजूर ना हुआ तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मौजूदा हालात में मुल्क किसी कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत मुतफ़क्का बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करे। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल में मौजूद परेशानी के मंजूर कराने की यकीन दहानी करा दी। पार्टी कायदन ने डी चौक पर अकेला छोड़ दिया था। मुझे डी चौक पर अकेला छोड़ने और मेरे फरार के बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बुशरा बीबी का ऐलान। कहा, बानी PTI के लिए निकलने वालों को अकेला नहीं छोड़ सकती। जुमे तक मुतालबात ना माने तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कॉल देंगे। वो पैसा भेजें ना। और बानी PTI की बहन अलीमा खान का मुल्क दुश्मनी पर मबनी और एक और बेमान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सरबराह तहरीक इंसाफ ने 9 मई और 26 नवंबर के सानहात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल GIT बनाने और तमाम गिरफ्तार कारकुनों को रिहाई का मुतालबा किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सान 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अमीन उल दीन खान सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बानी PTI के मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। ये सियासी गिद्ध हैं जो पख्तून कार्ड खेलना चाह रहे हैं। पंजाब के लोगों ने फसाद की कॉल मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज ने नौजवानों के हाथों में कीलों वाले डंडों की बजाय स्कॉलरशिप थमाई। PTI की आदत सुबावियत कार्ड के ना खेले। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत-ए-हाल अबतर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं वफाकी हुकूमत ने 1 रुपया भी नहीं दिया। अहमद कुंडी ने सवाल उठाया तो बताया गया कि 500 मिलियन रुपए मिले हैं। प्रायोरिटी है कि हमें किस तरीके से वफाक पे हमला करना और अफरातफरी करनी है। उनके लिए आम आदमी की जिंदगी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सिर्फ एक शख्स की जिंदगी के लिए पूरी हुकूमत की मशीनरी, पूरी हुकूमत का पैसा, पूरी हुकूमत की तवज्जो सिर्फ उस एक शख्स के पीछे बचाने की लगी हुई, जिस शख्स ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बानी PTI की ख्वाहिश है कि जज उनकी मर्जी के फैसले करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आसिफ जरदारी के 12 साल तक बगैर किसी जुर्म के सजा काटी। हमने अदालतों पर इतमाद किया। भागे नहीं, अदालतों को मुतनाज़े बनाना नहीं चाहते। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर उमर यूब और राजा बशारत रहा। मीडिया से गुफ्तगू में उमर यूब ने कहा कि हमें पुलिस लाइन्स में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मोहसिन नकवी, IG पंजाब और DPO अटक जिम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जजिस कायनाती रूल्स बनाने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। इलामिया के मुताबिक जस्टिस शाहिद बलाल आईनी बेंच के रुकन मुकर्रर। जस्टिस अदनान, जस्टिस आगा फैसल सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में तैनात। सरबाज जस्टिस जमाल, अटॉर्नी जनरल और मिस्टर अली जफर फरूक नाइक शामिल। कमेटी 15 दिसंबर तक रूल्स का मसवदा तैयार करेगी। वज़ीर आला पंजाब का प्लास्टिक का काम करने वालों की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगजेब ने कहा कि रजिस्ट्रेशन को पंजाब हुकूमत का तारीखी इक़दाम करार दिया। कहा कि इक़दाम से न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जाएगा बल्कि माशियत में शफाफियत को भी फ़रोग मिलेगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कराची में 3 रोज़ा फर्नीचर एंड लिविंग नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। कहा, MQM के दौर में कराची के अदारे तबाह हुए। कराची को पानी फराहम करने वाले के फोर मनसूबा बहुत ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हुआ। ताख़ीर की वजह से K4 मनसूबे की लागत बढ़ गई। सिंध में MD केयर टेस्ट पर मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज की जाएगी। हुकूमत ने मोबाइल जैमर लगाने का फैसला कर लिया। सूबे में 8 दिसंबर को 7 मकामात पर टेस्ट होंगे। कराची में NED और कराची यूनिवर्सिटी में मराकज़ बनाए गए हैं। नेपरा ने हुकूमत के ऐलान करदा विंटर पैकेज की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफी यूनिट के इस्तेमाल पर कीमत 26 रुपये 7 पैसे होगी। घरेलू सार्फिन को बिजली के कम से कम इजाफी इस्तेमाल पर 30% या 11 रुपये 42 पैसे और ज़्यादा से ज़्यादा इजाफी इस्तेमाल पर 50% या 26 रुपये फी यूनिट की बचत होगी। विंटर पैकेज की मियाद 3 माह दिसंबर से फरवरी तक होगी। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स में 814 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। मार्केट 1,09,053 पॉइंट्स पर बंद हुई। मुल्क में गोल्ड रेट का मौमा हल न हो सका। गोल्ड एसोसिएशन और सट्टेबाजों के रेट में फी तोला 6 से 7 हज़ार का फ़र्क है। ऑल कराची एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का हुकूमत से गोल्ड रेट पे अथॉरिटी कायम करने का मुतालबा।
फ्रांस के सदर का इस्तीफा न देने का ऐलान, कहा 2027 तक सदर रहूंगा। नए वज़ीर आज़म का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ फ्रांसीसी वज़ीर आज़म बार्नियर और काबीना मुस्ताफ़ी हो गई थी। और पुराने मॉडल्स की नायाब और चमचमाती गाड़ियों का मुनफरिद काफिला रवां दवां। कराची से शुरू होने वाली क्रॉस कंट्री कार रैली मुल्तान पहुंच गई। लाना विंटेज एंड क्लासिक कार रैली लाहौर से होते हुए अपनी आखिरी मंजिल पेशावर पहुंचेगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।